हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 5 का अध्याय 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है अजंता एलोरा की गाथा। हमने अजंता एलोरा का नाम तो बहुत सुना है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या अजंता का नाम अजंता क्यों पड़ा है और क्या है एलोरा। अजंता एलोरा के बारे में हम पढ़ेंगे। रेलगाड़ी ठसाठस भरी थी। स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब सा उमड़ रहा था। गर्मियों की छुट्टियों का पहला दिन था। हमारे विद्यालय ने यात्री दल के लिए गाड़ी में स्थान पहले से ही आरक्षित मतलब सुरक्षित कर लिया था। इधर हमारे दल ने डिब्बे में सामान जमाया, उधर गाड़ी ने सीटी दी। लोहे की पटरी पर सांप की तरह रेंगती हुई रेलगाड़ी छुप छुप की ताल के साथ आगे बढ़ने लगी। तो यहाँ पर यानी कि बच्चे घूमने जा रहे हैं स्कूल की तरफ से, तो ये रेलगाड़ी से जा रहे हैं। फिर यात्रा में वह आनंद आया जो जीवन भर याद रहेगा। उधर खिड़की के बाहर क्षण क्षण बदलते मार्ग के दृश्य, इधर साथियों के आपसी हंसी मजाक, छीना झपटी, खाना पीना, गाना बजाना, सब कुछ आनंददायक प्रतीत हो रहा था। हंसी खुशी के वातावरण में कब एक सप्ताह बीत गया पता ही नहीं चला। यात्रा के ये 7 दिन दिन ना होकर स्वप्नलोक की तरह लगे, जैसे कि स्वर्ग में चले गए हों, इस तरीके से लग रहे थे। ये 7 घड़ियों की तरह लग रहे थे। सवेरे 5 बजे हमारा दल जलगांव पहुंच गया। वहां से अजंता के लिए एक घंटे के बाद बसें चलती हैं। हमारी बस जैसे जैसे अजंता की ओर जा रही थी वैसे वैसे ही पहाड़ी निकट आने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पहाड़ी तो है वहां पर सब चीजें। सामने एक काष्ठ पट पर लिखा था अजंता। काष्ठ पट मतलब जहां पर लिखे होते हैं नाम वगैरह, अजंता। यही अजंता नामक गांव है। इसी कारण इन गुफाओं का नाम अजंता की गुफाएं पड़ा। हमने देखा कि गांव के 3 और पहाड़ियां हैं जिनकी गोद में बघोरा नदी बह रही है। हम एक पथ प्रदर्शक के साथ अजंता की गुफाएं देखने चल पड़े। पथ प्रदर्शक होता है जो रास्ता हमें दिखाता है, उसे जिसको रास्ते वगैरह का ज्ञान होता है ना, उसे। उसने हमें बताया अजंता में छोटी बड़ी कुल 29 गुफाएं हैं। इनमें 5 मंदिर हैं जिन्हें चैत्य गुफाएं कहते हैं। इन गुफाओं में केवल प्रार्थना उपासना की जाती थी। इनके अलावा 24 विहार गुफाएं हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं और पढ़ते लिखते थे। जिन्हें बौद्ध भिक्षु रहते और पढ़ते लिखते थे। ये सभी गुफाएं एक ही पहाड़ को काट कर बनाई गई हैं। देख रहे हैं आप कितना अच्छा सा है। हमने देखा कि गुफा में एक छेद से इतना प्रकाश आ रहा था कि उससे लगभग सारी गुफा जगमगा रही थी। दीवारों और छतों पर सुंदर चित्र बने हुए थे और मंदिरों में पत्थर काट कुरेद कर सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। मतलब पत्थरों से ही काट काट कर सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी। हमारे इतिहास शिक्षक ने बताया अजंता के ये चित्र किसी एक समय में नहीं बने, अलग अलग समयों में अलग अलग कलाकारों ने इनका निर्माण किया है, यानी कि इनको बनाया है और गुप्त काल में ये बने हैं। ऐसा अनुमान है कि पहली गुफा के चित्र 100 ईस्वी में बने और सबसे बाद की गुफा के चित्र 628 ईस्वी में बनकर तैयार हुए। हमने गुफाओं में घूम घूम कर चित्र देखे। कहीं कोई राजकन्या हाथ में कलश लिए हुए बुद्ध के सामने खड़ी है, कहीं कोई यक्ष कुमारी हाथों से पुष्पों की सुंदर माला गूंथ रही है, कहीं कोई पत्नी संन्यास लेकर संग में जाते हुए अपने पति को देख रही है। 17वीं गुफा में अंकित एक जातक कथा के बारे में पथ प्रदर्शक ने बताया कि महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म का नाम बोधिसत्व था। एक बार बोधिसत्व ने मृग के रूप में जन्म लिया और अपने झुंड का मुखिया बन गया। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने आया। जब बोधिसत्व ने, मृग मतलब होता है हिरण, बोधिसत्व ने हिरण के रूप में जब जन्म लिया तो अपने झुंड का वो मुखिया बन गया था बोधिसत्व। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने आया। शिकारियों ने ऐसा जाल फैलाया कि सारा झुंड उनकी पकड़ में आ गया। राजा ने बंधुकों को आदेश दिया कि रसोई के लिए प्रतिदिन एक मृग मारा जाए। एक दिन एक गर्भवती हिरनी की बारी आई। उसे देखकर बोधिसत्व को दया आ गई। जो हिरनी थी वो गर्भवती थी, तो इसलिए जो बोधिसत्व थे, जो मृग बने हुए थे, उन्हें दया आ गई। उसने राजा के सम्मुख उपस्थित होकर प्रार्थना की, इस हिरनी के बदले मुझे मारकर इसे प्राणदान दिया जाए। इस घटना का राजा पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने शेष सभी हिरणों को मुक्त कर दिया और भविष्य में जीव हिंसा न करने की प्रतिज्ञा की। कोई है ऐसा जो कि दूसरों को छुड़ाकर अपने आप कहे कि हमें मार दिया जाए? इतने महान थे बुद्ध। हम अजंता से एलोरा पहुंचे। अब अजंता तो उन्होंने देख लिया। अब अजंता से कहां पहुंचे? वो एलोरा।
एलोरा में कुल 36 गुफाएं हैं। इनमें 17 हिंदू मत की गुफाएं हैं, 12 बौद्ध मत की, 5 जैन मत की, 2 साधारण है। हम तो पहली गुफा देखकर ही चकित रह गए। उस काल में जब मनुष्य के पास आज के तरीके के औजार भी नहीं थे, केवल छेनी और हथौड़ी से पहाड़ तराश कर ऐसे कला मंदिर बनाना आसान काम नहीं है। देखो तो सही किस तरह से बने हुए हैं, सिर्फ 2 ही औजारों के साथ उस जमाने में, है ना। कोई आसान काम नहीं है। इन गुफाओं में बड़ी बड़ी गैलरियां हैं, छत हैं, स्तूप हैं। क्या मजाल कि एक स्तूप दूसरे स्तूप से तिल भर भी अलग हो, बिल्कुल सारे एक से स्तूप। बौद्ध गुफाओं में विश्वकर्मा गुफा सबसे प्रसिद्ध है। इसमें महात्मा बुद्ध की एक विशाल मूर्ति खुदी हुई है। वहीं हमने एक 3 मंजिली गुफा भी देखी। 3 मंजिली होने के कारण इसका नाम 3 थल पड़ गया है। हिंदू गुफाओं में कैलाश मंदिर हमें सबसे अच्छा लगा। यह एक ठोस चट्टान को काट कर बनाया गया है। इसकी दीवारों पर चारों ओर देवी देवताओं की मूर्तियां खुदी हुई हैं। जैन गुफाओं में 2 मंदिर बहुत बड़े हैं, इंद्र सभा मंदिर और जगन्नाथ सभा मंदिर। इनकी मूर्तियां अब टूट गई हैं। हमारे इतिहास शिक्षक ने बताया इन गुफाओं का निर्माण 300 ईस्वी में आरंभ हुआ, यानी कि शुरू हुआ, और 1300 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुई। आज ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का सुंदर संगम स्थल है, मतलब सबों का मिलजुल कर एक स्थल है। इस यात्रा में हमने अजंता एलोरा की कला के दर्शन किए। इससे बढ़कर और कौन सी ऐतिहासिक यात्रा हो सकती है। ऐतिहासिक मतलब जो हमारे इतिहासों में लिखी हुई है, ऐसी ऐतिहासिक और कौन सी यात्रा हो सकती है जिसमें हमें ऐसे सुंदर सुंदर चित्र हमें देखने को मिले। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।